Hi students, welcome to MCQs Hub by Salman. First MCQs, what is the correct order of the following molecule in term of increasing bond angle? अगर हम इसमें देखें तो सब में कॉमन ही है, H2O भी है, NH3 भी है, CH4 भी है, CO2 भी है। जो H2O होता है उसका एंगल होता है हमारे पास 104 और NH3 का 107, CH4 का 109 एंड CO2 का 108। तो अगर हम देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। H2O का लेस देन होगा NH3 का, NH3 से, NH3 का CH4 से, CH4 का कम होगा CO2 से। तो सबसे ज़्यादा किसका है? CO2 का, जो लीनियर ज्योमेट्री है उसकी। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन XeF6 प्लस H2O। ये रिएक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास बनता है XeO2F2 2HF। XeF6 is a reducing agent, XeF6 is an oxidizing agent, H2 is a reducing agent, XeF6 is a Lewis acid। So हमारे पास अगर हम देखें तो XeF6 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको जो है ना कहेंगे लिविस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है कि 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड HA इज 1% एसोसिएटेड। व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन? सो व्हाट विल बी द pH ऑफ सोल्यूशन? तो हमारे पास pH जो है वो हमारे पास अगर हम 1% देखें तो 0.1 है ना, 1% को हम 0.01 भी कह सकते हैं। अगर हम pH लेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बनता है। तो ये हमारे पास 3 log 10 मीन 3, इसका करेक्ट ऑप्शन इज 3। इसकी हमारे पास क्या बनती है? 3 pH बनती है सोल्यूशन की। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? तो इसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। CCl4 का हमारे पास 0 होगा, इसका भी कम होगा, और ये जो है इसका भी कम होगा। हमारे पास ये जो है इसका हमारे पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा मैक्सिमम इनमें से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड एसीटोन? प्रीवियस जो था ना CCl4 का, इस वजह से 0 होगा क्योंकि उसमें अगर बॉन्ड की डायरेक्शन को देखें तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अगर हम देखें कि NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एसीटोन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एसीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एसीटोन अगर 3 कार्बन वाला है और 3 कार्बन वाला भी हो और हो भी एसिड, तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज द बी। 3 कार्बन भी हैं और CH और OH ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट? प्लाटिनम इन कैटालिटिक कन्वर्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide by manganese oxide, sulfuric acid in esterification, all of the above। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है हमारे पास वो all of the above हैं, सारे मुख्तलिफ हैं। वर्ड नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ XeF4? लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। तो हमारे पास ये 4 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर की तरह बना लेंगे ऐसे। करेक्ट ऑप्शन इज द
सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन 2NO + O2 2NO2। अब अगर दो रिएक्टेंट मिल के आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें हमारे पास जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो हीट विल बी रिलीज़ होगी। हीट जो है जैसे रिलीज़ होगी तो हमारे पास वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। करेक्ट ऑप्शन इज द ए, दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर कंटेनिंग इक्वल मोलर CH3CO COOH एंड CH3COONA। इक्विमोलर हैं उसकी हमारे पास पीएच होती है 4.75। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लिविस एसिड कहते हैं। H पॉजिटिव BF3 NH3 H2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये वाला भी जो है नन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो BF3 जो है हमारे पास वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से हम इसको लिविस एसिड कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड HBr। हम इसको देखें तो हमारे पास ये दिस इज़ द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम देखें इथीन में C2H5 यानी कि हो गए इथीन है तो इसमें यानी कि Br ऐड हो जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास C2H5Br बन जाएगा। अगर हम इसमें रिएक्शन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग। तो कॉपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कॉपर जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कॉपर इज़ Cu2+ reduce Cu2+ is oxidized Cu2+ is a reducing agent Cu2 is oxidizing agent। so हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन ए, Cu2+ is reduced। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो हमारे पास ज़हरी सी बात है क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, which of the following is homogeneous mixture air, sea water, brass, all of the above। so all of the above is the homogeneous mixture। next, what is the pH of 0.1 molar solution of HCl। so 1 molar solution की जो 0.1 molar है pH अगर हम कैलकुलेट करें तो pH इज इक्वल टू माइनस लोगारिथम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, तो इसको हम -1 भी कह सकते हैं। पावर में -10 की पावर -1 लिखेंगे तो -1 बाहर आ जाएगी, log 10 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो log माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जो होता है माइनस log की कंसंट्रेशन, ये वाला ऊपर वाला माइनस इधर आएगा तो हमारे माइनस प्लस होगा और हमारे क्या बन जाएगा 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन। ये भी वही है कि अगर दो हमारे पास रिएक्टर मिलके कंपाउंड बना रहे हैं तो हीट रिलीज़ होगी तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CO2। तो CO2 की ज्योमेट्री हमारे पास है, दिस इज़ लीनियर 180 डिग्री इसका एंगल होता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ द ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो हमारे पास फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड इज आल्सो केमिकल चेंज, कंबशन जो होती है हमारे पास। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो होता है वो तो हमारे पास यही बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हेबर प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जो हमारे पास हेबर प्रोसेस होता है
उसमें हमारे पास N2 और H2 आपस में मिल के हमारे पास NH3 अमोनिया बनाते हैं। तो हम इसको 2 कर लेते हैं, 2NH3 एंड ये 6 हो जाएंगे तो हमारे पास 3 इधर आ। तो इधर हमारे पास ये दो आपस में मिल के एक मिनी कंपाउंड बना रहे हैं रिएक्टेंट्स। तो दो आपस में जब मिलेंगे तो दिस इज़ विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी इनके दरमियान।